इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर एशेज में हार का सामना करना पड़ा। 4-1 से शर्मनाक हार के बाद अब सवाल ये है कि क्या समय आ गया है कि इंग्लैंड को बेसबॉल से आगे बढ़ना होगा, यानी कि अपने कोच ब्रेंडन मैकलम से आगे बढ़ना होगा। कई सारे नामों की चर्चा चल रही है, अलग अलग लोग ये ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई कौन है जो इंग्लैंड का अगला कोच बन सकता है। ऐसे कुछ ऑप्शंस के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मेरे साथ सुकांत है। सुकांत से हम जानेंगे कि आपको भी लगता है कि अब समय आ गया है कि इंग्लैंड जो है वो ब्रेंडन मैकलम से आगे जाने की कोशिश करे। बहुत बेसबॉल हो गया, उसका अच्छा इम्पैक्ट, बुरा इम्पैक्ट सब देख चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन। जानती है, इसका जवाब खुद ब्रेंडन मैकुलम ने भी आज दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि अब जो है मुझे रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये बात आ गई। और क्योंकि हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया दौरा ऐसा दौरा होता है जहां जिसके बाद काफ़ी उथल पुथल मचती है, स्पेशली अगर वो एशेज हो, क्योंकि दोनों ही टीमों के लिए साल की सबसे बड़ी सीरीज एशेज होती है। बिल्कुल। और इससे पहले भी 2022 में जब ब्रेंडन मैकुलम आए थे तो उनकी एंट्री भी इसी तरह हुई थी। ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा था इंग्लैंड की टीम को, और उसके बाद फिर कोच बदल दिए गए थे। तो मोस्ट प्रोबेबली कोच बदले ही जाएंगे। और क्योंकि भले ही टीम ये कह रही हो, बेन स्टोक्स कह रहे हो, मुझे लगता है बेन स्टोक्स का भी फ्यूचर अभी सिक्योर नहीं है एज अ कैप्टन। तो कई चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम कोच की बात करें तो ये बात बिल्कुल सही है कि कोच के तौर पर अब ब्रेंडन मैकुलम का मुझे लगता है टेन्योर लगभग पूरा हो गया है। एक नामों के तरफ चर्चा शुरू करते हैं कि सबसे पहला नाम और एक ऐसा नाम जिसकी वजह से भारतीय मीडिया में बड़ी आप कह सकते हो उथल पुथल मची है, बहुत चर्चा हुई, वो नाम था रवि शास्त्री का। मॉन्टी पनेस ने उनका नाम लिया था। सुकांत, कितना आपको लगता है कि रवि शास्त्री उस जगह को फिलअप करने के लिए कैसे ऑप्शन है? क्या इंग्लैंड को उस तरीके के की ज़रूरत है? और अगर शास्त्री जाते हैं तो क्या अलग उस टीम में वो कर सकते हैं, क्या नई अप्रोच ला सकते हैं? देखिए, एक्चुअली जब जैसे मॉन्टी पेनेसर ने उनका नाम रेकमेंड किया था, उसके साथ साथ रेफरेंस भी दिया था कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने का जो काम किया था लास्ट टाइम शास्त्री ने किया है, और उनकी अगुवाई में इंडियन टीम ने, और वो भी 2-2 बार। तो और दोनों बार जब टीम ने हराया, उसमें से पहली बार तो ठीक है आपके पास की प्लेयर्स थे, जब दूसरी बार उन्होंने और उनके पास की प्लेयर्स नहीं थे, क्योंकि हम 18-19 में गए थे तो स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर उस समय बैन का सामना कर रहे थे। तो कई लोगों ने सवाल भी उठाए थे, लेकिन दूसरी बार तो हिस्टोरिक विन, और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पूरी फिल्म एक फेरी टेल वाला पूरा वो सीरीज था। बिल्कुल। और उसमें भी आपको याद होगा रिया कि इंजरी से कितने प्लेयर्स बाहर हो गए थे। खुद विराट कोहली उस सीरीज़ में नहीं थे और कप्तानी रहाणे कर रहे थे, और उसके अलावा जो बाकी प्लेयर्स थे उन्होंने किस तरह से परफॉर्म किया था वो सब याद है आज भी, और उनकी चर्चा होती है। कहते हैं ना किसी चीज़ को कि ये वो एक लेगेसी है जो इंडियन टीम की है, और उस लेगेसी में रवि शास्त्री का बहुत बड़ा हाथ था। वो कोच थे और उनकी माइंडसेट हमने देखी है पहले भी। वो जब बात करते थे, चाहे वो इंग्लैंड में जा कर के, और जिस तरह से खुली छूट उन्होंने दे रखी थी, और विराट कोहली का जो टेन्योर रहा है एज अ कैप्टन उनके अगुवाई में, वो बहुत अच्छा रहा है। तो इसके कारण से उन्होंने इनका नाम रेकमेंड किया था। और सच में इनके पास वो क्षमता है कि जा करके ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना, उसके लिए माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो करके दिखाया था। और वो पहली बार ऑस्ट्रेलिया को हराया, फिर उसको रिपीट करना, जो सबसे मुश्किल काम था उसको रिटेन करना, वहाँ जा कर के दोबारा जीतना, वो करके दिखाया। तो इस कारण से वो एक विकल्प के तौर पर तो ज़रूर हैं, और उन पर नज़रें भी होंगी। और कोई ऐसा नाम जिसको लेकर के चर्चा हो रही है और जिसको एक अच्छा ऑप्शन की तरह देखा जा रहा है? अभी आज ही केविन पीटरसन ने ट्वीट किया है, और केविन पीटरसन के ट्वीट में उन्होंने नाम लिया है एक ऐसे कोच का जिनके साथ उनका खुद का रिलेशन बहुत अच्छा नहीं था। मतलब 2014 में जिस समय केविन पीटरसन टीम से बाहर हुए, तो ये बातें आई कि इंग्लैंड के वो जो जिस कोच का उन्होंने नाम लिया है वो इंग्लैंड के पूर्व कोच रहे हुए, और वो बहुत सफल कोच रहे हैं, इसमें नो डाउट। और वो हैं जिम्बाब्वे के प्लेयर और अभी आरसीबी को चैंपियन बनाने वाले एंडी फ्लावर। और एंडी फ्लावर का नाम उन्होंने रेकमेंड किया है। और लेकिन वो इस चीज़ को भी सवाल उठा रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि मेरा बहुत बिजार थॉट है, या फिर मेरा बहुत अजीब सा एक ख्याल है। लेकिन साथ ही उन्होंने उस चीज़ को भी इम्पॉर्टेंट बताया कि किस तरह से मॉडर्न डे प्लेयर्स के साथ उन्होंने ये चीज़ बनाना सीख लिया है कि कैसे आपको लीग टूर्नामेंट्स जीते जाते हैं। साथ ही उनके पास एक समझ है, क्योंकि उनकी एक हिस्ट्री है। जिस समय 2010 में इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप जीता था, उस वक्त वो कोच थे। 2011 में जिस समय ऑस्ट्रेलिया में अंतिम बार इंग्लैंड की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, तब कोच एंडी फ्लावर थे। और उसके बाद इंडिया में आकर के जो ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, जिसमें 4-1 से वो जीत दर्ज की थी 2012 में, उस समय भी कोच एंडी फ्लावर थे। तो कुल मिलाकर के उनका जो टेन्योर था वो बहुत शानदार रहा था। तो वही कारण है कि उन्होंने उनका नाम रेकमेंड किया है, और साथ में वो थॉट भी बोल दिया, क्योंकि वो उनके साथ जो उनका
उनकी जो ट्यूनिंग रही, क्योंकि जिस कोच से लड़ाई है उसी का नाम रेकमेंड कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि शायद वो बहुत बदल गए हैं। मुझे बहुत सारे प्लेयर्स ने बताया है कि उनके व्यवहार में काफ़ी बदलाव आ गया है। और हमने देखा है कि एंडी फ्लावर की जो अगर आप उनका रिजल्ट देखें या फिर आप देखें कि उन्होंने कितनी कामयाबी दिलाई है, तो नज़र आता है कि एक सक्सेसफुल कोच है। और इस टाइम इंग्लैंड को अगर कुछ चाहिए तो वो चाहिए एक सक्सेसफुल कोच। तो इंग्लैंड एशेज की सीरीज़ हार चुकी है और हमेशा ऐसा होता है कि एशेज के रिजल्ट के बाद आमतौर पर इन दोनों ही टीमों में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं, खास तौर पर अगर हार 4-1 की हो। और जिस तरीके से हमने देखा कि इंग्लैंड की टीम सिर्फ हारी नहीं है, 2-2 ढाई दिन में मैचेस खत्म हुए, उनमें से एक मैच ऑस्ट्रेलिया हारा, एक मैच इंग्लैंड हारा, लेकिन ब्रेंडन मैकलम के ऊपर तलवार लटकना तय था। और अब देखना होगा कि क्या हमारे डिस्कस किए हुए ऑप्शन में से कोई कोच बनता है या फिर कोई नया नाम नजर आता है इंग्लैंड टीम के साथ बतौर कोच। जैसा भी होगा अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। मेरा नाम है रिया, साथ ही सुकान, कैमरा के पीछे है प्रशांत, और आप खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।